बिल्डिंग प्रिंसिपल सर, अनुजा सर का वेलकम करें। मैं इस जंगला में रेस्पेक्टेड संजय गौर सर को भी फोटोग्राफी से सम्मान करें। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आगे सर आए हैं, मैं चाहूंगा कि बिना टाइम वेस्ट किए मैं सर को ये कुछ सौंपूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल सर, तमाम टीचर्स, मैं आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ और इस देश की युवा शक्ति को प्रणाम। जय हिंद। ये भारत माँ के बेटे और बेटियों की आवाज नहीं हो सकती, हो सकती है? जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लगता है भारत माँ के बेटे बेटियां बड़े सपने लेकर के आप यहाँ पर एलन में आए, कोटा में अपनी पढ़ाई करते हैं। सपने देखे होंगे तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं, या तो किसी के माँ बाप ने सपने देखे या आपने स्वयं ने अपने सपने देखे। दोनों में किसी ने एक ने सपना जरूर देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए आप इस एलन के अंदर आए हैं। सिर्फ अपने सपने देखें, सपने देखने से कभी सपने पूरे नहीं, सपनों को जीना सीखें। जब आप सपनों को जीना शुरू करेंगे तब आपके सपने साकार होंगे। अच्छा, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? देश की सेवा। काहे की सेवा? देश की सेवा। कैसे करें? डॉक्टर से करें। आपको क्लियर है कि हमें डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। मतलब माँ बाप के लिए डॉक्टर बनना है, सोसाइटी के लिए डॉक्टर बनना है, रिलेटिव ने बोला है तेरे अंदर वो टैलेंट है, तुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन कभी अपने आप को एनालिसिस करके, अपने आप को अंदर से झांक करके ये देखना कि मैं क्या डॉक्टर बनने के काबिल हूं, और डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है? अगर बनना है तो क्यों बनना है? क्योंकि डॉक्टर कोई साधारण इंसान नहीं होते। डॉक्टर दूसरा भगवान होता है, जो जिंदगी को एक नया आयाम देता है और मौत को एक जिंदगी देता है। और उन जिंदगी देने वाले उन डॉक्टरों की बदौलत ही आज मैं आपके सामने भी खड़ा हूं। क्या सपना देखा है डॉक्टर बनने का? कि एक सफेद कोट पहन लेना और वो गले में डालकर उसको डाल करके अपने घूमना। कभी ये सोचा है आपने कि मैं डॉक्टर हूं और -50 डिग्री टेम्परेचर है या 55 डिग्री टेम्परेचर रेगिस्तान में है और चारों तरफ दुश्मन और दुश्मन चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, मैं उनमें उस मानवता का इलाज कर रहा हूं। देखा है कहाँ देखा? एम्स में जाकर के डॉक्टर अपने ऑफिस में बैठेंगे, एसी चलेगा, एयर कंडीशन। यही तो देख करके आप यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि पैसा भी कमाना है। क्योंकि मैंने भी सपना, जैसे आप सपना देख करके यहाँ तक पहुंचे हैं, मैंने भी सपना देखा था, लेकिन देखा नहीं, उसको जिया कि मैं एक फौजी हूं और एक युद्ध लड़ रहा हूं।
क्लास से इन सपनों को देखता हो, जीता हुआ, बड़ा हुआ, स्कूल के अंदर किताबों में उन वीरों की कहानियों को पढ़ करके बड़ा हुआ कि एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और नौरों पे निशाना लगाते लगाते महाभारती की गोद में सो जाता है। उस सैनिक की कहानी को पढ़ करके बड़ा हुआ कि -50 डिग्री टेम्परेचर, 21,153 फुट ऊंची वो कैद पोस्ट, जहां पर दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। जो आप फिल्मों में देखते हैं ना, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बड़ी बड़ी टैंक, बड़े बड़े गन्स, एयरफोर्स के फाइटर्स, ये तमाम गन्स फायर तो करेगी लेकिन इसका गोला एक भी फट नहीं सकता है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों पर हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस पहाड़ी पर बैठे हुए पाकिस्तान की एसएजी स्पेशल ग्रुप ऑफ फोर्स को मौत के घाट उतार करके उस पहाड़ी पर तिरंगा फहराते हैं। और आज सियाचिन के अंदर उस पहाड़ी का नाम पता है क्या? बागा पोस्ट, बागा पोस्ट। तो ऐसे सपने देखे थे, मैंने सपनों को जिया था। और जिस तरह से आप आज 12th क्लास में हैं, ये सपनों की सीढ़ी की पहली मंजिल है, यहां से मंजिल शुरू होती है। मैं भी 12th क्लास में था, अभी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ और मैं फौज में भर्ती होकर के चला गया। आज तो 16 साल 5 महीने की अवस्था थी। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं कश्मीर में पहुंची थी। आज मैं सोचता हूं कश्मीर में क्यों गए, कहीं दूसरी जगह भी जा सकता था, क्योंकि इसलिए मैं गया था वहां पर क्योंकि मुझे एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी। जो मेरे सपनों को जी रहा था, उस लड़ाई के लिए मुझे शायद वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो गॉड मुझे और सशक्त बनाना चाहता था और ज्यादा मुझे मजबूत बनाना चाहता था, क्योंकि वहां पर 1990 से उग्रवादियों की लड़ाई चल रही है और भारतीय सेना 1990 से उन उग्रवादियों के साथ लड़ती हुई चली जा रही है। तो उस युद्ध में हिस्सा लेना था ताकि उस युद्ध की बारीकियों को समझ सकूं और अपनी क्षमता का विकास कर सकूं। इसलिए शायद मैं वहां पर गया, क्योंकि आज सुबह से आप योद्धा की स्लाइड देख रहे हैं। योद्धा क्या होता है? क्या होता है ये? आज आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी नहीं है, और लेकिन ये सब कुछ भी हम सब एक योद्धा है। और योद्धा वो होता है जो हर परिस्थिति को, हर चुनौती को, हर समस्या को अपने संघर्ष से, अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने अनुशासन से, अपने पराक्रम से उन सब जंजीरों को काट करके और अपने आप को अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, कोई योद्धा कहलाता है। और आपके अंदर भी वो गुण है, आप भी कोई योद्धा है। अपने आप में गर्व होता है कभी? किस चीज का गर्व होता है? किस चीज का गर्व होता है अपने आप? आप जब यहाँ पर कोई ना कोई आता है, आज मैं आया, कल सर आते हैं और भी आते हैं, बस तालियां बजाते जो है, ये गर्व है। हम अपने आप के लिए भी कभी ताली बजाए? अपने आप में कभी गर्वान्वित महसूस किया कि हम इस भारत माँ के बेटे और बेटियां हैं? क्योंकि ये धरती बड़ी पावन धरा है। दुनिया में पूरी धरती एक समान ही है, एक समान है।
लेकिन हम इस धरती के इस टुकड़े को जिसको भारत कहते हैं, यहाँ के लोग इस धरती को मां की तरह पूजते हैं, आस्था करते हैं, विश्वास रखते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। इस धरती पर बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ इस धरती पर तप करने के लिए आए हैं। तो ये धरती जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमात्मा की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती। इस धरती पर रहने वाले नौजवान अपनी भारत मां से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब ये भारत मां एक शीश मांगती है तो इस देश के लाखों बेटे और बेटियां अपने शीशों की इस मां के लिए कुर्बान कर देते हैं। इतनी मोहब्बत है। और इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना 100 जन्मों की पुण्य के समान है। इस 100 जन्मों में हमने कोई पुण्य कार्य किए होंगे तब इस भारत मां के गर्भ से हम पैदा हुए। कितने खुशनसीब हैं। इस चीज का गर्व होता है, गर्व होता है। यस सर, मरी हुई आवाज। यस सर, गर्व होना चाहिए कि हम इस धरती के। आपने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, सब कुछ देखा है और आपने बहुत कुछ देखते हुए यहां तक कभी पहुंचे। आपने कभी उन चीजों को गहराई से सोचने का कभी चिंतन किया? आपने कभी ये आभास हुआ जब आप निराश होते हैं, हताश होते हैं, जब आपको कोई सब्जेक्ट याद नहीं होता तो आप बहुत निराश हो जाते हैं। निराशा में इतने डूबते हुए चले जाते हैं, लगता है कि जिंदगी बेकार। लेकिन ये जिंदगी बेकार नहीं, जिंदगी बड़ी अनमोल है, बहुत अनमोल। ये इतनी बड़ी अनमोल है जितना एक भूखा व्यक्ति को जब 10 दिन तक कोई खाना नहीं मिलता, अगर रोटी की छोटी सी पापड़ी को उसको मिल जाए तो उसी में उसको अमृत दिखता है। तो जिंदगी इतनी है। इस जिंदगी को हमेशा सकारात्मक और अपने आप में ये गर्व करना कि हम भारत मां के बेटे और बेटियां हैं। तो कभी आपके अंदर कभी नेगेटिविटी नहीं है, कभी आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट ही नहीं आएगा, वो सोच ही नहीं है। 1 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद कश्मीर में पोस्टिंग और कश्मीर के अंदर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगे। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो वो क्या है? समय। समय। दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कीमती है तो वो समय है। और ये याद रखना कि आज का 1 सेकंड का समय कल पूरी दुनिया की दौलत को ला करके किसी को दे दो कि मुझे कल का वो 1 सेकंड वापस चाहिए, आपको कभी नहीं मिल सकता। इतना महत्वपूर्ण, इतना अनमोल है इस समय। समय अपनी गति से चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। हम समय को पकड़ना चाहें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। वहां पर 1.5 साल हो गया और समय तो अपनी गति से चलता रहा। वर्ष 1998 जब इंडिया ने, भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो तुरंत पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो ये समझ चुके थे, जान चुके थे कि दोनों ही राष्ट्र बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए हैं। छोटी सी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया और जहां शांति होती है वहीं उन्नति और विकास होता है। इसको मानते हैं? यस सर। जब आपके मन के अंदर भी शांति होती है ना,
तब आपका पढ़ने में भी मन लगता है और बहुत जल्दी याद भी होता है। जब आपके माइंड के अंदर थॉट्स का द्वंद्व बंद हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाता है, तो आप बहुत जल्दी से याद कर पाते हैं। और जब थॉट का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है तो आपको कितना ही देर तक किताबों को लेकर के बैठे रहो, कभी कुछ एक अक्षर याद नहीं हो सकता। इसलिए शांति हमारे विकास और उन्नति का सबसे बड़ा मार्ग है। तो उन्होंने लाहौर बस यात्रा समझौता एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई ताकि मानवता के कल्याणार्थ कोई कार्य किए जा सके और ये मानवता आगे की तरफ अपने जीवन को खुशहाल बना सके, उनकी भलाई की जा सके। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, दोनों मुल्क तरक्की करें। इसलिए उसने कारगिल, बटालिक, दरास, तोरतुक ये ऐसे सेक्टर जहां पर सर्दियों के समय -60 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है। कोटा का टेम्परेचर कितना होता है? 5 डिग्री तक पहुंचता है। और 5 डिग्री जाने के बाद आप अपने बिस्तर से निकलना दुश्वार समझते हैं। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि -60 डिग्री जहां पर हड्डियां जम जाएं, वहां पर ये हिंदुस्तान के सैनिक दिन रात ड्यूटियां देते हैं। उस समय कानून बना, समझौता हुआ कि सर्दियों के समय दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने अपने बेस कैंप में जाएंगी। हमारी फौज एक अनुशासन प्रिय फौज है, डिसिप्लिन्ड फौज है। अपने उसी कानून के तहत हम नीचे आ गए, लेकिन पाकिस्तान की फौज अपने बेस कैंप में न जाकर के उन्होंने हमारे तमाम चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया और इतनी मजबूती के साथ उन्होंने एक्स्ट्रा मैन पावर्स, एम्युनिशंस, राशंस, इक्विपमेंट इतने भारी मात्रा में वहां पर स्टॉक कर लिए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अब यहां से वापस जाएंगे, लेकिन भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनी और शेर पैदा होते हैं। उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज था, हाइट पर बैठे हुए, अपने आप में बहुत अहंकार हो गया। लेकिन इन्हीं हिंदुस्तान के बेटे और बेटियों ने, हिंदुस्तान के इन सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके पहाड़ों के शिखरों पर बने हुए उनके बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। ये फिल्म आपने बहुत, ये पिक्चर आपने बहुत बार देखी होगी और ये हर फिल्म के लिए एक आदर्श है, हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती है, बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। कि ये दर्शाती है, बताती है कि जब चारों तरफ से चुनौतियों से घिर जाएं और आप अपने उन चुनौतियों के बीच अपने आप को हताश और निराश समझें, तो जब आपको कोई साथी चाहिए, आपका साथी आपके पास स्वयं है। कौन है आपका साथी? भगवान का, जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, वही हमारा भगवान है, वही हम हैं। हम तो वही, ये 5 फुट 7 इंच की जो बॉडी खड़ी है, ये योगेंद्र यादव नहीं, ये उस सोल का एक साधन है जिससे, इस साधन से वो इस धरती पर काम कर रहा है। जब आप उस समय, उस परिस्थिति में अपने उस सोल को, अपने उस सारथी को, अपने इस शरीर रूपी, जीवन रूपी रथ की अगर डोर उसको दे दो,
तो जिसका साथी कृष्ण हो जाए उसकी जीवन में कभी हार हो सकती है? नहीं। कभी नहीं हो सकती। तो उस समय ये दर्शाती है फिल्म, ये बताती है 5000 साल पुराना पिक्चर है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रेरणा और शिक्षाप्रद इसकी जो हमारी कहानियां और हमें प्रेरणा देने के लिए पिक्चर आज भी उतनी प्रेरित करती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये आपने बहुत बार सुना होगा यस सर। और हम सोचते हैं कि भगवान हमारे इस धरती पर वापस आएंगे और असत्य की जो बेड़ियां उनको काट करके वापस सत्य को स्थापना करेंगे। हम स्वयं भगवान हैं। हमें अपने आप को इतना बलिष्ठ प्रविष्ट बनाना है कि हम स्वयं इतने ताकतवर बने कि आने जो असत्य को अपने आप को जड़ दें और हम सत्य की स्थापना करें। जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कारगिल, वापस चलते हैं। यहाँ 13,000 से 18,000 फुट तक की ऊंची पहाड़ियां, पथरीला, और यहाँ सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, खूबी क्या थी कि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है। पथरीला इलाका, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इससे दूसरी चीज कनेक्टेड क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं होगी, लैंडमार्क नहीं होगा, नेविगेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है। ये पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रोड का एक पिक्चर है जो हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध रखती है। कैसे रखता है? अभी जब डॉक्टर बन जाओगे, MBBS कर लोगे, किसी ऑफिस में बैठोगे, डॉक्टर के केबिन में कोई आएगा कि बोला सर मेरे सीने में दर्द हो रहा है, बोला पहले भी क्योंकि ECG करा के। ECG आपने कराया किसी? जो ECG की जो पट्टी है उसको देखना, उसमें इस तरह की लाइनें होती है और वो ये दर्शाती है कि इंसान जिंदा है। और जब उसमें ऐसे लाइन सीधी चली जाए तो आदमी चला। तो ये रोड, ये पिक्चर, वो ECG की जो पिक्चर वो ये दर्शाती है कि जीवन सुगम सरल नहीं है, जीवन का रास्ता समानांतर नहीं है, जीवन का रास्ता हमेशा ऊंचाई और नीचाइयों के बीच संघर्षों के रास्तों से निकल करके ये जीवन की पगडंडी जाती है। तो उसमें कभी भी हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, बल्कि उन संघर्षों से लड़ करके पहले हम चोटी पे चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी, वापस भी आना है। एक बार अगर टेस्ट में नंबर 300 आ गए, दूसरी बार 150 ही आएगा, फिर घबरा जाएंगे। अब की बात ये जीवन का पाठ है, ये जीवन का रास्ता है और ये हमें प्रकृति सिखाती है। हवा कभी अपनी एक गति से चलती है क्या? नहीं। कभी मध्यम होगी, कभी तेज होगी, कभी और तेज होगी, कभी एक गति से नहीं चलती है। तो जीवन आपका एक गति से कैसे चल सकता है? कभी नहीं चल सकता। जब जीवन एक गति से नहीं चलेगा तो एक जैसी परिस्थिति आपके पास हर बार नहीं आएगी, अलग अलग परिस्थितियां आएंगी। तो हमें भी पहले सबसे पहले ये पहाड़ी, आप इस पिक्चर को देखिए और अपने
समझने की कोशिश करिए कि इस पहाड़ी का नाम क्या हो सकता है। अगर आपने टीवी, अखबार और न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कारगिल वॉर मेमोरियल देखा होगा, तो कारगिल वॉर मेमोरियल इसी पहाड़ी के जस्ट नीचे है और इस पहाड़ी का नाम है तोलोलिंग टॉप। इस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा और 22 दिन के दौरान 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर इन पहाड़ियों पर बम्बारमेंट करने के लिए आए और 28 मई को मुझे याद है शाम का वक्त था और ये पहाड़ी के ऊपर बम्बारमेंट कर रहे थे 3 हेलीकॉप्टर्स और ये लास्ट वाला हेलीकॉप्टर था जिसको पाकिस्तान की फौज ने अपनी गाइडेड मिसाइल के द्वारा गिरा दिया। इस पहाड़ी पर लड़ते लड़ते 22 दिनों के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में ये तोलोलिंग टॉप पर प्राप्त। उसके बाद टाइगर हिल का तो नाम आपने बहुत सुना। यस सर। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट। इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर हमारी टीम को, हमारी यूनिट को, बटालियन को ये टास्क दिया गया और यहाँ पर नौजवान साथियों में आपसे कहना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी ऑर्डर या रैंक से नहीं, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से, उसके कार्य से। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने हजारों डॉक्टर होंगे, पूरे देश के अंदर कितने IAS, PCS होंगे, लेकिन कोई गिने चुने नहीं होते जो अपने कर्तव्य से अपनी पहचान को बनाते। तो अपने जो कर्तव्य, जो हमें दायित्व मिला है, उस कर्तव्य को अपनी निष्ठा से, आस्था से, विश्वास के साथ निस्वार्थ भाव से कीजिए। वही कर्म, वही कार्य आपके जीवन की नई पहचान दिलाएगा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, 25 साल पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं एक सिर्फ सिपाही हूं फौज का। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ तो जो अभी तोलोलिंग टॉप बताई, उस पर 15 जवान हम ऐसे थे, जो 15 जवानों की टीम जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्यूनिशन देना। 15 में से सिर्फ हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके चलते रहे और उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी। ये तीनों लड़के फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। उसके बाद हमें उस कमांडो घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया गया जो इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करने वाली टीम के अंदर हमें चुना गया। ये पहाड़ी क्योंकि हाइट बहुत, जिनके पास एडवांटेज था, दूर से दूर देख करके हमको आसानी से बर्बाद कर सकते। बहुत सारे लोगों की मानसिकता होती है जो एसी में बैठ करके बातें करते हैं, किसमें काम करते हैं, अरे फौजी हैं तो मरने की। मैं आपको बताना चाहता हूं और उनकी मानसिक स्थिति को सुधारना भी चाहता हूं कि फौजी मरने के लिए नहीं, मारने के लिए होते हैं। और अपना भी मेंटल स्टेट ठीक कर लीजिए कि डॉक्टर मारने के लिए नहीं, डॉक्टर जिंदगी को बचाने के लिए होते हैं। इसलिए रात का सहारा लिया ताकि दुश्मन हमारे मूवमेंट को देख ना सके। रात भर चलते थे, -20 डिग्री टेम्परेचर, दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच रात भर चलना, दिन भर चुपचाप बिना किसी मूवमेंट के पत्थरों में पड़े रहना, फिर रात भर चलना।
इस तरह से 2 रात और 1 दिन इस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ हिंदुस्तान के ये बेटे, हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए चलते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात। 24 साल हो मुझे वो पल याद है कि जब सुबह का वक्त बिल्कुल खड़ी चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। तभी दुश्मन ने फायरिंग खोल दी, हमारा रास्ता कट हो गया। केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो बिल्कुल 7-8 मीटर का प्लेन स्पेस सामने दुश्मन के बंकर, 7 जवानों ने जाकर के आजादों को फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। ये जो अभी आप इसका टॉप देख रहे हैं, इससे जस्ट 50-60 मीटर नीचे है और इस टॉप के ऊपर पाकिस्तान की एक बटालियन की एक कंपनी डिप्लॉयड। उनकी एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 की है। हम केवल 7 और वो 150। 5 घंटे तक हम उनके साथ लड़ते रहे। हम भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए तो उनको भी 1 इंच नीचे नहीं उतरने दिया, लगातार। और फिर वो समय भी आया, वो पल भी आया जो आज तक आपने फिल्मों के अंदर देखा है कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है। मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और ठीक मेरे सामने बैठा मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी को निकालता है, उसको यहाँ पे गोली लगती, इधर से वो रस्सा उसके हाथ को पकड़ा। सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोला। मेरी बगल में से बैठा हुआ मेरा ट्रेनिंग का साथी करने के अनंतराम, उसके मुख से आखिरी शब्द सिर्फ क्या यही निकला। उसको सीने में गोलियां लगी, फेफड़ों से खून की फुहार छोड़ता हुआ मेरी गोद में आकर के बैठ गया। एक साथी हमारी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, वहीं पर आके का फिर वक्त देखता उसको यहाँ से करके चली जाती। 2 कदम तक घर चलता है, एक और साथी फिर आगे बढ़ा, फिर एक और बम वहां पे गिरा, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। इस तरह से एक करके तमाम साथी शहीद हुए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका। कमांडर था, उसने बोला चेक तो करो इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर गोलियां दागते थे, तो बॉडी ऐसे ऊंचाई ऊपर की तरफ। इन आंखों से देख भी रहा था, सब कुछ सहने। उसने सामने वाले को मारी, उसकी बॉडी उसकी बगल वाले लगी, इस तरह से दूसरी फर्स्ट यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहना। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर उन्होंने ईमान में क्रूरताओं का तांडव शुरू किया, हमारे बूथ की ठोकरें, पत्थर, गालियां देना शुरू किया। बहुत देर तक ये तांडव चलता रहा, सब कुछ सहता रहा। उसके बाद इन्होंने कहा कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर। ये आवाज जब मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम चली जाए। तब ऊपर वाले से यही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख देना कि मैं अपने साथियों तक पहुंच सकूं, उनको सूचना दे सकूं। मेरे नौजवान साथियों के स्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को, जिसको हम बहुत नामों से जानते हैं, उसको कभी याद कर लीजिए। वो शक्ति सामने खड़े होकर के आपका सपोर्ट करे, आपके हाथ को पकड़े। बशर्ते कि निस्वार्थ भाव और सच्ची निष्ठा होगी।
उसके प्रति त्याग और समर्पण होना चाहिए। भगवान को तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन त्याग और समर्पण करना नहीं चाहिए। महाभारत को देखिए, जब द्रौपदी तो कृष्ण की सिस्टर थी, जब तक उसने अपने आंचल को पकड़ के कृष्ण कृष्ण पुकारती रही, कृष्ण नहीं आए थे। और जैसे ही उसने अपने आंचल को छोड़कर के हाथ दोनों ऊपर कर लिए, समर्पण कर दिया, उसी टाइम कृष्ण उनके चीर को बढ़ाने के लिए। तो जब तक हमारे मन मस्तिष्क से, हम अपनी सोच से अपने उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जिसके भी उसको समर्पित नहीं होंगे, समर्पण नहीं करेंगे, वो आपकी सहायता के लिए कभी नहीं आ सकते। पड़ा हुआ था, सोचता रहा, चारों तरफ तो मौत ही मौत खड़ी हो। किस तरह से यहां से निकलना? तभी उनके कमांडर ने फिर बोला कि इनके हथियार उठा लो। तो फिर पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों के अंदर गोलियां दागने लगे, हथियार उठाने लगे। तब तक मन मस्तिष्क के अंदर एक सोच, एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। उसी विश्वास की बदौलत आज मैं आपके सामने भी खड़ा हूं। वो आए दोबारा से गोलियां मारने लगे, फिर भी उसने बाजू में पैर में गोली मारी। शायद 2 कदम चलने के बाद उसको आभास हुआ होगा, एहसास हुआ होगा कि ये व्यक्ति कोई जिंदा है। वो वापस मुड़ा, उसने राइफल मेरे सीने की तरफ करी, तब मुझे भी लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखी साईं मार सकेगा कोई। और इस देश को भारत माँ बोलते, ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती, किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद उस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने वीरता, शौर्य दिखाते हुए जो बलिदान दिया है, उसको दुनिया तक पहुंचा सका। इसलिए जब उसने गोली चलाई तो यहां पर पर्स रखा था कि पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते, और उस पर्स में भी 5-5 रुपए के कोई सिक्के थे। माँ भारती ने शायद वो सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब उसने गोली चलाई तो जाकर उन सिक्कों पर ही टकरा। उस गोली के धक्के से, प्रेशर से मुझे भी लगा, आभास हुआ कि मर गया हूं। लेकिन अगले ही पल शायद उसके पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने मेरा हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा, तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ, फिर अपना हैंड ग्रेनेड को निकाला, जो हथियार उठा करके पाकिस्तान का सैनिक जा रहा था उसके ऊपर ऐसे फेंका, तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गए, यहां से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आ गया। पाकिस्तान के जवानों में, दुश्मनों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा ने, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई, गोलियों की बौछारें शुरू हो गई। बस वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर, सिर्फ कंधा कंधा है। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फायरिंग किया और 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाटों पर। अब चल नहीं सकता क्योंकि पैर की पूरी मसल फट चुकी थी, हाथ की हड्डी टूट करके बाहर हो गई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फिर खिसकता, रेंगता, फायर करता हुआ दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ा और वहां से उनको उल्टे पैर लौटने पर विवश कर
जब वो पोस्ट खाली हो गया, क्योंकि मन में मस्तिष्क में वो सोच, वो पागलपन था कि नीचे अपने साथियों को बचाना है, नीचे जाना है, चल नहीं सकता। फिर धीरे धीरे खिसकता रहता अपने जहाँ शहीद सैनिक थे वहां तक पहुंचा। फिर मन में आया इनमें से कोई जिंदा आकर के अपने एक साथी को देखने लगा तो किसी का पूरा सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकला। 8-7 मीटर का ऐसे इलाका था जिसमें डेड बॉडियों को ढेर था, वो भी डेड बॉडी बिल्कुल छत पे छत थी। ये 19 साल का लड़का उन बॉडियों के बीच पड़ा हुआ था जिसकी सर्विस मात्र 2.5 साल थी। जब तक जहां तक नजर जा सकती थी सिर्फ पत्थर, बर्फ और पहाड़ के सिवा कुछ नजर नहीं। बहुत तेज रोया है, बहुत तेज। फिर अपने आप को संभाला, फिर अपने आप सोचने लगा, चिंतन करने लगा, यार नीचे जाना है, कैसे जाना है, कैसे जाना। क्योंकि हम आज तक हम दूसरों के बारे में ही सोचते सोचते अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को खत्म करते चले जा रहे हैं। कभी हम अपने आप को जानने की चेष्टा ही नहीं करते। कभी आपने अपने आप से कनेक्ट हुए? नहीं। अपने आप से कनेक्ट होने का मतलब अपनी सोल से कनेक्ट होना। और जिस दिन आप अपनी सोल से कनेक्ट हो गए उस दिन आप अपने उस भगवान से, उस गॉड से, उस अल्लाह से कनेक्ट हो जाए। शायद उस गहरे चिंतन में, मनन में मैं अपनी सोल से कनेक्ट हुआ होगा, शायद मैं परमात्मा से कनेक्ट हुआ होगा। तभी मुझे आवाज आई कि योगेंद्र इस नाले से नीचे की तरफ चला जाए। मैं विस्मित था, आश्चर्यचकित था कि दिख तो कोई नहीं रहा लेकिन आवाज सुनाई दे रही है। कौन है? मुझे लगा कि शायद दुश्मन की चाल हो सकती है। ये हड्डियों के टुकड़े जब आपस में टकराने लगे तो सहनिया पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की चेष्टा करने लगा लेकिन हाथ बंद नहीं पाया। फिर लगा कि शायद ये कट गया है। मन में आया कट गया, जिसको तोड़ करके फेंक देता हूँ। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी लेकिन ये टूटा भी नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, पेट में फंसाया। फिर दोबारा से आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला। 500 मीटर इस पहाड़ी पर पत्थरों के बीच लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आया। और मैं आपको ये सच बता रहा हूं कि जब आपका हाथ परमात्मा ने पकड़ लिया हो तो ये तो 500 मीटर नहीं, 5000 मीटर से भी गिरोगे तो कुछ नहीं होगा। नीचे अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि सर ऊपर इस तरह की घटना घटित हो चुकी है और सारे साथी शहीद होके वो भी पोस्ट भी खाली पड़ा है। फिर दोबारा से हमारी टीम, हमारी फौज ऊपर चढ़ी और बिना कुछ कैजुअलिटी के इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर इंडियन आर्मी ने विजय पताका फहराया। हम सब जानते हैं टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का युद्धन हो गया था, सीज फायर हो गया था। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है समझते हैं? आज का दिन